हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के टॉप 27 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और प्यारे साथियों, यह अभी हम बता दें कि ये जो वीडियो आपको साइंस, ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स यानी आईएससी हो चाहे आईए हो चाहे आईए कम हो, ये सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और इस वीडियो में हम सभी ऑब्जेक्टिव को आपको याद करा देंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। इसका पीडीएफ भी आपको हम फ्री दे रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम में आपको जाकर सर्च करना होगा एग्जाम फ्री। ठीक है, वहाँ से आपको फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आपको सारे वीडियो पब्लिक हो जाएगा उसके बाद आपको पीडीएफ वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिएगा, और अपने फीडबैक में आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। ठीक है, कौन से विषय पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कर बता सकते हो। ओके, और आपको प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले चैप्टर का नाम हम लोग समझ लेते हैं, चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनके रचनाकार मल्यज है। कौन है? मल्यज है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन है? मल्यज है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है, बताइएगा। कह रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन आपको मल्यज का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है यथार्थ की इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, बताइएगा। यथार्थ की इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पंक्ति आपको मल्यज के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मल्यज की रचना नहीं है, बताइएगा मल्यज की रचना कौन नहीं है? तो इसमें से देखिएगा मल्यज की रचना आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो इसमें देखिएगा आपका जो है, आपको देखिए ये जो आपको है ना आने वाला, आपको मल्यज की रचना है। ठीक है, सदियों का संताप भी मल्यज की रचना, और बकलम खुद भी मल्यज की रचना है। इसलिए सभी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी रचना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, बताइएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मल्यज है। कौन है? मल्यज है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखिएगा 5 में क्या कह रहा है। जैसा कि 5 में आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि मल्यज कौन सी रचना है, बताइएगा मल्यज की कौन सी रचना है। तो मल्यज की कौन सी रचना है? तो ये आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? तब मल्यज का जन्म हुआ था आजमगढ़ में, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की, बताइएगा मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की है? तो कृषि मंत्रालय में, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मल्यज के पिता का क्या नाम था, बताइएगा मल्यज के पिता का क्या नाम था? तो मल्यज के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मल्यज के पिता का नाम क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा था। 9 नंबर में कह रहा है कि मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, बताइएगा मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो रचनात्मक कर्म के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, बताइएगा मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो क्षय रोग से, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर में कह रहा है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, बताइएगा सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो 7-8 साल थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है सूचना केंद्र में लेखा को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था, बताइएगा। कह रहा है सूचना केंद्र में लेखा को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अधेड़ व्यक्ति बलभद्र ठाकुर था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सी मल्यज की आलोचना है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सी मल्यज की आलोचना है?
तो मल्यज की आलोचना है आपको कविता के साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कविता के साक्षात्कार मल्यज की आलोचना है। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में कह रहा है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, बताइएगा। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, तो ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कौन सी रचना मल्यज की है, बताइएगा। कौन सी रचना जो है मल्यज की है, तो मल्यज की रचना जख्म पर फूल। जख्म पर फूल किसकी रचना है, तो मल्यज की रचना है। 16 में कह रहा है मल्यज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी, बताइएगा। मल्यज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 1971 ईस्वी में लिखी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 17 में कह रहा है कि मल्यज की माँ का नाम क्या था, बताइएगा। मल्यज की माँ का नाम क्या था, तो मल्यज की माँ का नाम प्रभावती था। क्या था, प्रभावती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, बताइएगा। मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है, बताइएगा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सुरक्षा कहाँ हो सकती है, चुनौती को झेलने से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, चुनौती को झेलने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। 20 नंबर में देखिए क्या करा है। 20 नंबर में कह रहा है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, बताइएगा। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, द्वंद्वात्मक। 21 में कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, बताइएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तब मल्यज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि मल्यज का जन्म हुआ था, बताइएगा। मल्यज का जन्म कब हुआ था, तब मल्यज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। कह रहा है कि मल्यज का मूल नाम था, बताइएगा। मल्यज का मूल नाम क्या था, तो मल्यज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव था। भरत जी श्रीवास्तव मल्यज का मूल नाम था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सीधे आप लोग 24 की ओर। 24 नंबर में कह रहा है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, बताइएगा। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो ये रचना है मल्यज की रचना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में करा 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, बताइएगा। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, तो प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में करा हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है, बताइएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है, तो यह लिखित है आपको डायरी विधा में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डायरी विधा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन है। 27 में कह रहा है कि हर आदमी उस इंसान को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है, बताइएगा। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन मल्यज का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को लिए 27 क्वेश्चन था, ठीक है। 27 के 27 क्वेश्चन हम आपको याद करा दिए, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को आप लोगों को सब्सक्राइब, वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और आपको किस विषय पर आपको सब्जेक्ट चाहिए, किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए, किस विषय का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, दोबारा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग ही सपोर्ट करिए। ओके, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।